नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम शेरे पंजाब में हैं और यहाँ पर माता रानी के भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। और विशेष बात ये है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी मशहूर अदाकारा माया यादव, जिन्हें लोग भोजपुरी इंडस्ट्री की माँ के रूप में विशेष रूप से जानते हैं, बड़ी बड़ी हिट फिल्मों इन्होंने दिया है और आज भोजपुरी में इनके नाम की चर्चा है। इन्होंने अपने फिल्मी जीवन से समय निकाल करके किस तरह से एक सामाजिक काम की नींव रखी है और उस नींव के तहत उन्होंने माया फाउंडेशन की स्थापना किया है। और माया फाउंडेशन की ही तरफ से यहाँ पर इस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और ये माता रानी का जो यहाँ पर मूर्ति और पंडाल लगाया जाता है, हर साल जो है यहाँ पर पूजा होती है। तो माया जी से हम थोड़ी सी जानकारी इनके सामाजिक कार्यों के बारे में करना चाहेंगे। माया जी, एटी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि आपके इस फाउंडेशन की स्थापना का उद्देश्य क्या है, कितना दिन हुआ है इसे? ये अभी 6 साल हो गया हम लोग माता रानी यहाँ बैठा रहे हैं और उद्देश्य ये है कि ज़रूरतमंद लोगों का सेवा करना है। ये पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए नहीं है, जो भी ज़रूरत है, जहाँ भी ज़रूरत है, हम पहुँच जाते हैं उनका सेवा करने के लिए। यही उद्देश्य है हमारा। आपका और भी, जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में सुन रहा हूँ कि वहाँ भी आपका सामाजिक कार्य है, वहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं? अभी तक आपने क्या सामाजिक काम किया? वहाँ पे हम लोग स्कूल में बच्चे लोगों का सेवा किए हैं, हॉस्पिटल में किए हैं और भी बहुत जगह पे हम लोग कर रहे हैं, बिहार, यूपी, सब जगह पे। यहाँ पर मुंबई जैसे एक उपनगर में आपने कहाँ पर कुछ सामाजिक काम किया है, ज़रा उसका थोड़ा सा ब्यौरा दीजिए। जी देखिए, हम लोग मीरा रोड में भी बहुत काम किए हैं और ये हमारा ये शेरे पंजाब है, जहाँ यहाँ पे मैं करीब 35 साल से रह रही हूँ। मेरी शादी हुई तो मैं यहीं पे आई हूँ। शांति नगर में मेरा अपना घर है, यहाँ भी शेरे पंजाब में मेरा अपना घर है। तो यहाँ तो बहुत सालों से ही कर रही हूँ, लेकिन ये शो दिख रहा है तब से, जब हम माता रानी को जब से 6 साल से हम यहाँ बिठा रहे हैं। और हमारे बहुत सारे साथी लोग हैं, इन लोगों के बिना मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती। हमारे शेरे पंजाब में जो हैं, तो ये लोग साथ हैं तभी मैं कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं अकेले क्या कर पाती। तो इन लोग की साथ की बहुत ज़रूरत है और मैं सबको एक साथ लेकर के चलना चाहती हूँ। अपने फिल्मी जीवन से सामाजिक जीवन में किस तरह से आप सामंजस्य स्थापित कर पाती हैं? ये कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो नहीं होती? देखिए, मैं एक तो बहुत पहले से ही मैं सोशल वर्क तो मैं करती हूँ, लेकिन हाईलाइट ये अब हो रहा है। मैं बचपन से ही बहुत पुजारन हूँ और सोशल वर्क मेरा हमेशा लगा रहता था। बट और फिल्मी जीवन में जैसे कि अभी मैं ये वक्त निकाली हूँ, तो काफ़ी सारे फिल्मी भी छूट रही है मेरी। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं, देने वाली माता जी हैं। कुछ वक्त माता जी के लिए निकाल रही हूँ, तो ये हमारा सौभाग्य है कि माता जी हमें ये मौका दे रही हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ ऐसा मैं बहुत खो कर के मैं बहुत कुछ पा रही हूँ माता की सेवा करके। तो ये मेरे लिए ज़्यादा महत्व है। एक बात और विशेष रूप से मैं आपसे एक चर्चा करना चाहूँगा कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में फूहड़ता अपने चरम पर इस समय पहुँच गई है और बहुत ही भद्दे भद्दे गाने बन रहे हैं, बहुत ही भद्दी भद्दी सीन पिक्चराइज की जा रही है। ऐसा कोई ऑफ़र आता है तो आप विचार करती हैं उसको, किस तरह से उनको समझाने की कोशिश करती हैं, ऐसे प्रोड्यूसर, ऐसे डायरेक्टर को अपने समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है, ये कुछ बताने का प्रयास आपका रहता है? आप इस वक्त के पिक्चर देख रहे हैं, आप देखें इस वक्त के पिक्चर, कहीं फूहड़ता नहीं है। ये जो आप बात कर रहे हैं, करीब 7-8 साल पहले की बात कर रहे हैं। आपने सिर्फ सुना हुआ बात किया है, आप पिक्चर नहीं देख रहे। अभी बहुत खूबसूरत अच्छी पिक्चर आ रही है और मुझे कभी ऐसा ऑफ़र नहीं हुआ है कि मैं ऐसे फुहड़ता, कुछ ऐसा कभी नहीं, क्योंकि मैं शुरू से ही इतना अच्छा काम कर रही हूँ कि किसी ने हिम्मत ही नहीं किया मुझे ऐसा कुछ रोल ऑफ़र करने के लिए। तो ये ख़ासकर मैं आप लोग को बोलूँगी कि ये मत बोलिए भोजपुरी फिल्म बहुत फुहड़ता, और ये बिल्कुल नहीं है। आप सब लोग देख रही हैं अभी कितना अच्छा पारिवारिक फिल्म बन रहा है। ये कुछ ऐसे डबल मीनिंग गाने ऐसे जो कुछ लोग बना रहे हैं, गिने चुने लोग, कि उनको वो वीडियो एल्बम बन रहा है, पिक्चर नहीं बन रहा है। आई एम सॉरी, आप और इसको एडिट मत कीजिएगा, इसको डालिएगा आप। हाँ, तो आप लोग पहले पिक्चर देखिए फिर बोलिए, सिर्फ सुनी सुनाई बात पे मत जाइए। आप लोग पिक्चर देखिए। अभी हर घर घर में भोजपुरी फिल्म चल रही है और हमारी फिल्म कहाँ बाहर गांव में चल रही है। तो ये फुहड़ता कुछ नहीं है। ये सुनी सुनाई बात बहुत 10 साल पहले चलती थी, अभी नहीं चल रही है। अभी आप हर एक पिक्चर उठा के देखिए, बहुत
बहुत बदलाव है, बहुत प्यारी प्यारी फिल्म बनी है। मैं खुद अपने मेरे होम प्रोडक्शन की जो फिल्में बनती है, मैं बहुत पारिवारिक फिल्म बनाती हूँ। तो ये सुनी सुनाई बातें हैं। आप लोग भी जो इंटरव्यू लेते हैं तो थोड़ा सा आप चीज़ों को सर्च कीजिए, पहले देखिए, फिर इस तरह से इंटरव्यू लीजिए, क्योंकि अभी 10 साल बीत गया। वो सब फूहड़ गाने जो आते थे, आइटम सॉन्ग, कोई फिल्म में अभी आइटम सॉन्ग नहीं है। बहुत प्यारी फिल्में बन रही है और फिल्म का टीआरपी इस कदर ऊपर है कि हिंदी भी पीछे हो जा रही है। तो आप देखिए, अच्छी फिल्में बन रही है जी। बधाई हो आपको। भोजपुरी का एक दौर नया आ रहा है, बदल रहा है। अच्छा लगा सुनने में। आपका इस मंडल से जुड़ करके कितना दिन का संपर्क है? मैडम के साथ में काम करने का अनुभव कैसा है? आज तो मैं इनसे पहली बार ही मिली हूँ, क्योंकि मैंने इनको हमेशा नामों से जाना है। ये मेरे एरिया में एमआईडीसी में, शांति नगर में और यहाँ चारों तरफ हैं। और मैं आज इनसे मिलकर बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे एक महिला आयोजन मिलने हुआ। और मेरे लिए महिला संगठन सबसे पहले है, क्योंकि जो नारी शक्ति है, मैं चाहती हूँ कि मेरी मैडम उनके लिए हेल्प करें। बस बोलो माता रानी की जय। भाई राम नरेश जी, मैडम के सामाजिक कार्यों में आप जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनका सहयोग करते हैं। कुछ और हटके करने का प्रयास है आप लोग का? अब हटके तो जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस पर किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, अक्सर 3 राज्यों में हम लोगों का आना जाना होता है। खासकर हमारे उत्तर भारतीय या तो बिहारी हैं या यूपी वाले भैया हैं, महाराष्ट्र में हैं। और तीनों स्टेट में जो है हम लोग समान रूप से काम कर रहे हैं। और आगे जो भी अवसर चुनौतियां मिलेंगी, जो आप मेडिकल का देख रहे हैं, आज से 3-4 साल पहले बिहार मुजफ्फरनगर में कोई हॉस्पिटल में बच्चों के लिए जो है समस्या हुई थी, तो ये माता जी वहाँ पे जाके मिल के आई थी अपनी यथासंभव मदद। तब क्या था कि हम लोग शो पीस में मीडियाबाजी नहीं करते थे, वीडियो नहीं बनाते थे, डालते थे। ये बाद में जब धीरे धीरे मालूम पड़ा कि सोशल मार्केट की वैल्यू क्या है, आप काम कर रहे हैं। खासकर सोनू सूद ने जो लॉकडाउन में करके दिखाया, उससे हम लोगों को जो है आत्मविश्वास आया कि और ज़्यादा अच्छे से काम को जो है अंजाम देने लगे। मतलब ये कि आप ये मान करके चल रहे हैं कि जब तक आप लाइमलाइट में नहीं आएंगे, समाज में खुल करके सामने नहीं आएंगे, लोगों को चेहरा नहीं दिखेगा, तब तक आपके सामाजिक काम को कोई नोटिस नहीं करता है? नहीं, इसकी एक वजह और है, क्योंकि खर्च उठाने के लिए भी पैसा चाहिए और फाउंडेशन में कहीं से पैसा पैदा नहीं होता है। जब लोग आपके कामों को नोटिस करेंगे तो उनके अंदर विश्वास होगा, अगर मैं यहाँ पे डोनेट करूँगा तो ये मेरे पैसे को सही इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो क्या होता है कि टेबल के ऊपर से कुछ और टेबल के नीचे से कुछ और। तो हमारा फाउंडेशन इस बात का पूरा ख्याल रख रहा है कि हम 2 काम कम करेंगे, लेकिन वाइट मनी में काम करेंगे। ब्लैक मनी हमारे फाउंडेशन में नहीं चाहिए, किसी प्रकार के सौदेबाजी नहीं चाहिए। हम जहाँ किसी पेशेंट को 20,000 की जगह 10,000 ही मदद करेंगे, लेकिन माता रानी की कृपा रहेगी तो 10,000 उसके लिए आशीर्वाद होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? सारा जिम्मेदारी आप ही लोगों के है, 4-6-10 नौजवानों के ऊपर है, जैसे राम नरेश हैं, राजेश यादव हैं, आप लोग हैं, तो कैसे मैनेजमेंट को संभालते हैं? 8-9 दिन 10 दिन जो ये सब चलता है, किस तरह से करते हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि माया मैडम ने स्थापना 2018 में किया था, उन्हीं के नेतृत्व में सारा कार्यकाल चलता है। और हमारे इस पंडाल के प्रकोष्ठ अध्यक्ष राजेश यादव जी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। तो ये हमारा जो संगठन है बहुत मजबूत है और इतना मिलजुल कर रहता है, इतने अच्छे से नेतृत्व करता है। यही कारण है कि जो अच्छे से सब कुछ निपट जाता है। आप पीछे जाकर देखिए, भंडारा इतना अच्छे से चल रहा है, लोग लपटे हुए हैं। हमारे इतने दोस्त, इतने यार, हमारे मित्रगण जो भी हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे से मित्रता के साथ सब कार्य निपटा देते हैं। और माता रानी का आशीर्वाद में मैं यही चाहूँगा कि जैसे 6 साल से कार्यकाल चल रहा है, माता रानी आशीर्वाद बनाए रखें और ये कार्यकाल जो है वर्षों तक ऐसे ही चलता रहे। माता रानी की जय। तो ये थे माया फाउंडेशन के कर्ता धर्ता, कुछ कार्यकर्ता और उनकी संस्थापक माया यादव जी, जो अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाल करके इस तरह के सामाजिक काम करती हैं। हमारे साथ में एक और उनके कार्यकर्ता हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, अपने मनोभाव को व्यक्त करना चाहते हैं इस पंडाले को लेकर के, इस भंडारे को लेकर के, इस पूजा के स्थापना को लेकर के। किस तरह से आपके विचार हैं, क्या कहना चाहते हैं? जय माता दी। तो 3 साल से जुड़े हैं, 6 साल से हो रहा है। मैडम ने बोला कि आप अपने यहाँ के संभालिए, और 2 साल से यहाँ का कारोबार मैं ही संभाल रहा हूँ यहाँ से।
और बाकी ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। जय माता दी। आपके यहाँ से जितने भी कार्यकर्ता हैं सब लगभग श्रमिक वर्ग से हैं। कोई रिक्शा चलाता है, कोई भांजी का धंधा करता है, कोई राशन का धंधा करता है। ऐसे जो 24 घंटे वाले काम हैं, ये सब काम 24 घंटे अगर दुकान खुली रहे तो दुकान खुली ही रहेगी। ऐसे में भी जब आप लोग समय निकालते हैं तो क्या सोच के निकालते हैं कि धर्म कर्म को अपनी अगली पीढ़ी को बढ़ाने के लिए और ये करने के लिए सब आपकी जिम्मेदारी अपने आप अपने बुज़ुर्गों से जो मिली उसको निभाते चलना है? जी, मेरा मानना है कि मेहनत मजदूरी और जीवन यापन के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, मगर जीवन में कुछ ऐसा भी भाव है, सेवार्थ है जो करना चाहिए और ये सनातनी के लिए अच्छा रहेगा। आने वाली पीढ़ी के लिए, चाहे हमारे वर्ग के लोग हैं उनके लिए मैं यही माता जी से प्रार्थना करूंगा कि सबके अंदर सनातनी का, जो हिंदू भाई बहन हैं, सनातनी का भाव जगाएं। जय माता जी, जय शेरा वाली। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है आज के दौर में कि हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, मौजूदा पीढ़ी को जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो सिखा गए हैं, बता गए हैं, जो हम आगे अपने बच्चों को सिखाएंगे वही हमारे बच्चे अपने बच्चों को ले जा कर के सिखाएंगे। इस तरह ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा संस्कार ही आगे लेकर के हमारी अगली पीढ़ी को जाएगा। और आज के दौर में जहाँ चारों तरफ से तमाम मानसिक आक्रांता जो है हमारे धर्म के ऊपर, हमारे संप्रदाय के ऊपर, हमारे सनातन के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उससे बचने का यही एक रास्ता है कि हम अपने बच्चों को मंदिर तक ले जाएं, अपने देवी देवताओं के चौखट पर ले जा कर के उनका मत्था टिकवाएं, जिससे उनकी श्रद्धा बढ़े। क्योंकि हर तरह के आक्रमण करने वाले हमारे आस पड़ोस में ही हैं, जो हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, हमारी नई पीढ़ी को कभी भी भटकाने का काम कर सकते हैं। इसकी बहुत ज़रूरत है आपको सावधानी बरतने की। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। लंका
जय माता दी। पहले को भी ये सर देना सब में से दो सब में से बोलो माई दुर्गा की, बोलो विंध्यवासिनी मैया की।
आप पास ले जा। भवानी की शीतला की भैया की माता की शीतला मैया की भाई दुर्गा की साचे दरबार की हर हर महादेव। जितने भी भक्तगण पहुंचे हैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जय मां शेरा वाली। एक बार बोलो शेरे पंजाब की शेरा वाली की। छठा साल है जो माया फाउंडेशन के अंतर्गत संस्थापिका माया यादव और अध्यक्ष राजेश कुमार यादव के द्वारा संचालित उनके समस्त साथी सहयोगियों के द्वारा किया जाता आ रहा है। इस वर्ष अंजय सिंह के नेतृत्व में माता की सेवा भक्तों के द्वारा बड़े धूमधाम से की जा रही है। आज आखिरी पड़ाव में माँ की विदाई की घड़ी आ रही है और यहाँ पे आए हुए समस्त भक्तों और तन मन धन से समर्पित सभी साथियों के लिए मैं से प्रार्थना करता हूँ कि उनको मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी के साथ मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि माया फाउंडेशन को सदैव शक्ति विश्वास समर्पण करे, जो निस्वार्थ भाव से आम आदमियों के बीच रहकर जरूरतमंदों की मदद कर सके। आगे भी माता जी से प्रार्थना करूँगा कि यथाशक्ति हम लोगों को दे, जिससे हम जनहित में सदैव समर्पित रहे। बोलो सच्चे